राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। आप सभी को नमस्ते, राधे श्याम। हमारा नाम अभिषेक है और आज हमारा डे है 63 ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियोस एंड अपलोडिंग ऑन यूट्यूब। जैसे कि आपको पता होगा और नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। हम एक चैलेंज हमने लिया है ना। उस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमको 365 वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है डेली बेसिस पर, यानी डेली एक वीडियो पूरे 365 दिन तक। तो हमने कंसिस्टेंसी के साथ, और हमारे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए 62 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। लाइफ में ऐसी पहली चीज़ है ना जिसमें हमने कंसिस्टेंसी के साथ जिस चीज़ को फॉलो करा है, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी। तो आज हमारा उसी चैलेंज का वीडियो नंबर 63 है। और जो इस चैलेंज का पर्पस है कि हम थोड़ा बोलना सीखना चाहते थे, अपनी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहते थे। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसी टॉपिक के साथ। किसी टॉपिक पर बोलते हैं ना, क्योंकि हमें 9-10 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अब ऐसे रैंडमली कितनी वीडियोस बनाएंगे? पिछली की मैक्सिमम वीडियोस ना ऐसे रैंडमली हमने बोली है, बट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, फिर जो भी माइंड में हमारे आया वो सब बोल दिया। कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया। कोई प्रॉपर एक टॉपिक पकड़कर उसका इंट्रो, मेन पॉइंट, कंक्लूजन वाला मतलब फ्लो में नहीं बोला। जैसे एक वीडियो का क्या होता है, बेसिक 3 चीज़ें होती है उसमें। पहला इंट्रो होता है, फिर बीच में मेन पॉइंट होता है उस वीडियो का, आइडिया जो होता है कोर आइडिया, फिर कंक्लूजन होता है ना। एक वीडियो में यही होता है। लेकिन हमारी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना इंट्रो, ना कोई मेन पॉइंट, ना कोई टॉपिक, ना कोई कंक्लूजन। सिर्फ रैंडम टॉक, जो मन में आ गया वो बोल दो। फिर हमने सोचा कि ऐसे तो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होनी नहीं है, क्योंकि जितना कैमरे के सामने बोल रहे उतना तो रैंडमली दिन में बोल ही लेते हैं हम। तो ये तो बस ऐसे हो गया, मतलब बिना डायरेक्शन के भागना। बस वीडियो रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, डायरेक्शन हमें है नहीं, ना कोई इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो हमने डिसाइड करा ना किसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, टॉपिक चूज करते हैं, फिर उन टॉपिक्स पर बोलते हैं। अब हमने जब से टॉपिक्स चूज करके उन पर बोलना स्टार्ट करा ना, फिर प्रॉब्लम्स बढ़ी। फिर मेन स्ट्रगल आया, क्योंकि हमें टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होती। और अगर नॉलेज ले लेते हैं ना, फिर उसको फ्लो नहीं बना पाते हम, किस किस फ्लो में बोलना है। जैसे कि पिछली 2 वीडियो में हम बात कर रहे थे कि आखिर लोग अपनी लाइफ में संतुष्ट क्यों नहीं होते। जो वो चाहते हैं अचीव करना उसको अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हैप्पी होते वो। फिर उन क्यों नहीं हैप्पी मतलब होते हैं, क्यों स्ट्रेसफुल रहते हैं फिर भी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप सोचो, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ मिल जाए जो जो आप चाहते हो, आप अमीर बन जाओ, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, मनपसंद का पार्टनर मिल जाए, तो क्या आप हैप्पी हो जाओगे? आपका जवाब तो होगा हाँ हाँ। हमें पक्का पता है कि आप कहोगे हाँ, तब तो मैं भाई संतुष्ट हो जाऊंगा, हैप्पी हो जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एकदम रिच हैं, सुपर डुपर रिच हैं, लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं है, अपनी लाइफ से वो संतुष्ट नहीं है। मतलब वो और अचीव करना चाहते हैं। क्यों हैप्पी नहीं है वो? यहाँ तक कि भैया बहुत सारे रिच लोग हैं ना। अब हमारे जैसे पुअर फैमिली में क्या होता है, नींद की किसी को गोली नहीं देनी पड़ती, ना ही कोई स्ट्रेस में उतना रहता है। लेकिन हमने देखा है, मूवीज़ में देखा है, और कुछ हम रिच बंदे हैं, जैसे जिस शॉप पर हम काम करते हैं ना उसके ऑनर, वो सब मतलब इतनी दवाइयाँ खाते हैं कि पूछो मत। यहाँ तक कि नींद तक की गोली उन्हें लेनी पड़ती है। कभी कभी कहते हैं इतना स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन टाइप रहता है कि हमको नींद की गोली लेनी पड़ती है, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं। भैया इतने सुपर डुपर रिच हैं, फिर भी क्यों संतुष्ट नहीं है वो? उन्हें तो खुश होना चाहिए ना अपनी लाइफ में। लेकिन भैया खुशी जो है ना, इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं संसारिक किसी भी वस्तु से या किसी व्यक्ति से आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती। आप कभी संसार में इस मृत्यु लोक में कुजन्मी चीज से संतुष्टि पा ही नहीं सकते। जो मेन संतुष्टि है, जो एक पीस होती है ना, वो मिलती है भगवान के साथ जुड़ने में। जब आप भगवान का नाम जप करते हो, भगवान से जुड़ते हो, भगवान से अपना रिश्ता बना लेते हो, तब आपको मेन संतुष्टि मिलती है। जैसे हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान है, और आपने बहुत संत जनों को देखा होगा। वो संत जन की बात कर रहे हैं हम जो धर्म पूर्वक चल रहे हैं, जो सच्चे धर्म से चल रहे हैं, जो सच्चे संत हैं। उन संतों को आप देखो तो उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता, लेकिन उनके चेहरे पे जो पीस होती है ना, एकदम निर्भय होते हैं, किसी का डर नहीं, एकदम मतलब इतना संतोष होता है उनके मुख पर, चेहरे पर,
कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा उसको भी इतना संतोष नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए एलोन मस्क हैं। अब तो हम तो बहुत ही छोटे हैं, गिनती नहीं, मतलब कितने छोटे बताएं हम कि एलोन मस्क की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने रिच हैं वो। मिस्टर एलोन मस्क रिस्पेक्टफुल हैं। आप इनका नाम ही ऐसा है कि इंग्लिश वाला नाम है ना, तो जी लगाए वगाए बड़ा अजीब लगता है, एलोन मस्क जी, अजीब नहीं लगेगा। तो अब टॉपिक पर आते हैं अपने। इतने रिच हैं वो, लेकिन मतलब कभी कभी ना गुस्सा आता है उन्हें कि उनका जब प्लान फेल होता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। संतुष्टि नहीं, एक हैप्पीनेस जो होती है ना लाइफ में, वो नहीं है उनकी लाइफ में। इंसान की लाइफ में इस संसार की कोई भी वस्तु संतुष्टि दे नहीं सकती, ये बात आप मान लीजिए। और इंसान को जो दुखी करती है ना, वो होती है उसकी कामनाएं, डिजायर्स। इंसान की डिजायर कभी खत्म ही नहीं होती। डिजायर तभी खत्म होगी जब आप भगवान से जुड़ोगे, सच्चाई को समझोगे। अगर आप संसार में लगे रहोगे तो संसार की माया जाल में फंसे ही रहोगे। एक बार इस माया जाल से निकल के तो देखो। जैसे डिजायर है आपकी, है ना, डिजायर कभी खत्म नहीं होती। आपको आपको हमने पिछली 2-3 वीडियो में एग्जाम्पल भी दिए थे, कई एग्जाम्पल दिए थे। जो डिजायर होती है, कामनाएं होती हैं, कैसी होती हैं? जैसे समुद्र, आप समुद्र का पानी पीजिए। आप समुद्र का कितना भी पानी पी लीजिए, आपकी प्यास बुझने की बजाय बढ़ती रहेगी। आपकी प्यास बुझेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। वैसे ही डिजायर होती हैं, कामनाएं होती हैं। आप कितना भी अचीव करते जाओ, कितना भी सुख को भोग लो, जो आप कामना करते हो आपको कितना अगर मिल जाता है फिर नई कामना जागेगी। जैसे समुद्र का पानी आप पियोगे तो और प्यास बढ़ेगी, वैसे कामना भोगने के बाद कामनाएं और बढ़ती हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं। और कोई एग्जाम्पल देना हो, जैसे गाड़ी वाला एग्जाम्पल देता, एक स्कूल से मतलब स्कूल जाता था एक बच्चा, पैदल जाता था, फिर उसने साइकिल देखी, फिर साइकिल की कामना उसके मन में जागी, फिर उसने बाइक देखी, फिर बाइक की कामना जागी, बाइक भी ले ली, फिर कार देखी, कार की कामना जागी, है ना। ऐसे करते करते उन्होंने प्राइवेट जेट ले लिया स्कूल जाने के लिए। अब प्राइवेट जेट ले लिया, फिर जो प्राइवेट जेट जिन जिन लोगों के पास था उनसे कंपेयर करने लगा, उसका प्राइवेट जेट अच्छा है, मेरे को उससे बेटर चाहिए। यानी इन कामनाओं का ना एंड कभी है ही नहीं। एक और एग्जांपल दे, जैसे देखो रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं। कोई छोटा बच्चा होता है, जब हम छोटे थे, और कोई छोटा बच्चा आप देखना, वो कहीं मॉल जाता है या कोई खिलौना देखता है तो खिलौने के लिए रोने लगता है, छटपटाने लगता है। वो बच्चा सोचता है कि ये खिलौना मिल जाए तो मैं एकदम खुश हो जाऊं। और खिलौना मिलने के बाद कुछ टाइम खुश रहता है, 2 दिन खुश रहेगा, और तीसरे दिन वो खिलौना किसी कोने में पड़ा रहेगा टूटा फूटा। फिर उसे नया खिलौना चाहिए होता है। मतलब ये देखो, मतलब डिजायर एंड नहीं होती कभी इंसान की। एक और एग्जांपल देते हैं, फनी एग्जांपल। हमें ना चैट जीपीटी ने बताया था, जैसे आप लाखों का फ़ोन ले लो, आप एक हफ्ते जब आपने फ़ोन लेकर आए, एक हफ्ते तक वाह वाह क्या फ़ोन है मेरा, खूब मतलब उसकी तारीफ़ करोगे। अब 15 दिन बाद, हाँ अच्छा फ़ोन है मेरा। अब 30 दिन बाद आप सर्च करोगे कि अगले महीने कौन सा अच्छा फ़ोन रिलीज़ हो रहा है, आप दूसरे फ़ोन देखने लगोगे फिर। मतलब यही होता है भैया, डिज़ायर कभी एंड नहीं होती कि आप सोच लो मुझे ये मिल जाए तो हाँ मैं खुश हो जाऊँगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल एक और दें, मतलब अपने आंखों देखा बता रहे हैं। हमारे फ्रेंड हैं, है ना, वो पहले एंड्रॉयड चलाते थे, उनको आईफोन चाहिए था, उन्होंने किस्तों पर आईफोन लिया, पता नहीं क्या सोच के लिया कि मैं खुश हो जाऊंगा। अब आईफोन को वैसा ट्रीट करते हैं कि एंड्रॉयड से भी बदतर ट्रीट करने लगे हैं वो। चलो 8-9 मिनट की वीडियो हमारी ऑलरेडी बन चुकी है, तो हम आपको कामनाओं के बारे में बता रहे थे कि कामनाएं कभी एंड ही नहीं होती। और ये स्ट्रेस कामनाओं से जन्म लेता है, क्योंकि कामनाएं पूरी होती नहीं। जैसे आपने इंस्टाग्राम में कोई स्टोरी देखी अपने दोस्त की, वो गोवा में घूम रहा है, ठीक, फिर आपके अंदर कामना जागे कि मेरी लाइफ तो बेकार है। अब ये जो कामना जागे कि मेरे को भी वहाँ होना चाहिए था लेकिन आप वहाँ हो नहीं, है ना, तो उससे क्या होगा, आप थोड़ा तो दुखी हो गए, है ना, फिर आपके अंदर कामना जाएगी। और एक कामनाओं का डिजायर का एक और खेल है, जैसे आपकी कामना कोई पूरी हो गई, ठीक, जैसे आपको प्यास लगी, आपको समुद्र का पानी मिल गया, तो आप पियोगे, प्यास और बढ़ेगी। वैसे कामना अगर आपकी पूरी होती है ना, जैसे आप जो चाहता आपको मिल गया, तो फिर और कामनाएं बढ़ेंगी आपकी, ये नहीं कि वहीं पर रुक जाएंगी। अगर आपकी कामना पूर्ति करने में कोई बाधा डालता है फिर आपको गुस्सा आएगा। जैसे आपको प्यास लगी है, ठीक,
आप समुद्र का पानी आप पीने जा रहे हो, पता है उससे प्यास नहीं बुझेगी आपकी, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी पीना चाहते हो। तो आपको कोई रोक रहा है पीने से तो आपको उस पर क्रोध आएगा। समझ रहे हो, मतलब कामनाएं हर तरीके से दुखी देती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो संसार के भोग है उनके बिल्कुल भी मत भोगो, कुछ करो ही मत। तो हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं हर चीज का एक नियम है धर्म अनुसार। जैसे मतलब हर भोग को धर्म अनुसार भोगो। जैसे खाना गलत नहीं है, जैसे अगर खाओगे नहीं तो शरीर का जो पोषण है पूरा नहीं होगा, चल ही नहीं पाओगे, शक्ति नहीं आएगी। लेकिन धर्म अनुसार खाओ ना, जो हमारे शास्त्र कहते हैं खाने को, जैसे खाने को कहते हैं वैसे खाओ। धर्म अनुसार अगर भोगों को भोगोगे ना तो कामनाएं बढ़ेंगी नहीं, आप संतुष्ट रहोगे। लेकिन यही आप अधर्म से अगर भोगोगे तो कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे मॉडर्न एग्जाम्पल देते हैं, रील्स देखते हो, अगर रील्स अगर नियम से देखो कि मेरे को 5 से 6 मिनट रील देखनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर वही धर्म अनुसार नहीं, मनमानी तरीके से देखते हो, फिर देखते रहो लंबे टाइम तक, फिर वो आपको बुरा असर करेगी आप पे। मतलब हमें लगता है कि इतना हम काफ़ी बोल चुके हैं, इसका जो सोल्यूशन है ना, इसका सोल्यूशन भी कभी बताएंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे आशा है, हमें आशा है कि आपने यहाँ तक वीडियो नहीं देखी होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, सच में। क्योंकि ऐसी वीडियो ना जो मतलब बिना किसी एडिटिंग के, ना बैकग्राउंड अच्छा, ना माइक है, और ना वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी है, कोई भी शख्स आज के टाइम पे ऐसी वीडियो देखता नहीं। क्योंकि लोगों का जो अटेंशन स्पैम है ना, रील्स के चक्कर में, शॉर्ट्स वीडियो के चक्कर में इतना कम हो गया है कि वो 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियो देख ही नहीं पाते। तो इसलिए आप रील्स अगर आप देखते हो ना तो कोशिश करो उसे धीरे धीरे कम करते करते ना छोड़ ही दो एकदम। क्योंकि ये सब रील्स क्या होती है ना, आपके ब्रेन में नेगेटिव कंटेंट भरेंगी, जिससे आपके अंदर कामना जागेगी, फिर सारा खेल वही चलेगा, आपका माइंड पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे लाइफ में। चलो यार, एक बार बोलना क्या शुरू कर देते हैं, मतलब फ्लो में आ जाते हैं ना, फिर मन करता है बोलते रहो बोलते रहो, और जब तक फ्लो में नहीं आते फिर सोचते हैं कब वीडियो एंड हो यार, कब 10 मिनट पूरे हुए। अब देखो जैसे अभी फ्लो में हम, अभी हम बोलना चाहें ना तो आधे घंटे तक बोल सकते हैं। लेकिन इतना नहीं बोलना भैया, हमको जॉब पर भी जाना है, लोग भैया 12 बज गए, 12 बजे हमें निकलना होता है। तो धन्यवाद आपका, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो। थोड़ा इंग्लिश में बोले तो थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट दिस पॉइंट। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू अगेन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, थैंक यू।